माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप सभी कस्टमर्स के लिए हैं और ख़ास करके मैं चाहूँगा कि इस समय इस कही गई मेरी बात को आप ध्यान से समझते हुए उसका पालन करिएगा, ताकि आपके साथ दोबारा किसी तरह से कोई गलत या कोई फ्रॉड ना होने पाए। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा, कंपनी ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से हर एक साइटों पर किसी भी प्रकार से कोई भी रजिस्ट्री या किसी भी तरह का पोजीशन बिल्कुल वक्ती तौर के लिए रुकवा के रखा हुआ है। वक्ती तौर यानी फॉर टाइम बीइंग की कुछ समय, ये कुछ समय सिर्फ इसलिए कि कंपनी के पिछले 2-2.5 सालों के अंदर किए गए सारे काम, जो अभी तक लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं या जो लोगों ने अभी तक पोजीशन दिए हैं, लोगों ने सही पोजीशन दिए हैं या गलत पोजीशन दिए हैं, रजिस्ट्रियाँ सही हुई हैं गलत हुई हैं, इन सब पर पूरी तरीके से कंपनी अपनी टीम बैठाकर उसके ऊपर पूरा काम करवा रही है। इनमें यदि कहीं कुछ भी गलत नहीं पाया गया तो वो सारे के सारे पोजीशन, सारी रजिस्ट्रियाँ, सारे सब कुछ आपके वैसे ही हैं, कंटिन्यू रहेंगे। कहीं किसी प्रकार से कोई भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से कहीं किसी पोजीशन में या किसी रजिस्ट्री में कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है जो कंपनी से इतर, कंपनी से अलग थी, तो कंपनी कस्टमर को पूरी तरीके से मौका देगी कि उसका कोई नुकसान ना होने पाए। लेकिन जिसने भी ऐसा कार्य किया है उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कस्टमर को कंपनी का साथ देना होगा। और कंपनी ये वादा करती है कि कंपनी उस कस्टमर का नुकसान नहीं होने देगी। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे की उगाही करी, पैसा लिया और आपकी रजिस्ट्री करा दी गई है जिसके बारे में कंपनी कोई जानकारी नहीं थी, यदि किसी व्यक्ति ने आपसे झूठ बोल करके गलत पैसे ले लिए हैं जो कंपनी के मानकों में नहीं था, यदि किसी व्यक्ति ने आपको बरगला कर आपसे पैसे लेकर गलत जगह पर आपको पोजीशन दे दिया जो सही नहीं था, जो कंपनी रिकॉर्ड में नहीं था, तो सबसे पहले कंपनी आपके साथ खड़े होकर के आपकी रजिस्ट्री, आपके पोजीशन को वैलिड करेगी, यानी आपका नुकसान ना हो। कंपनी सबसे पहले इस चीज़ को सुनिश्चित करेगी। लेकिन एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कंपनी अब कोई भी लीगल एक्शन या लीगल कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि कंपनी ने अब तक यही नहीं किया, अपनों का मुंह देखा, लेकिन उल्टा लोगों ने कंपनी के ऊपर ऐसे एक्टिविटी करानी शुरू करा दी। सिर्फ आसान था लोगों के लिए कंपनी को फंसाकर अपने आप को बचाना। उसका नतीजा आज की तारीख में आप सब देख रहे हैं कि हजारों कस्टमर की रजिस्ट्री करा देने के बाद भी आज भी कंपनी वहीं खड़ी है जहां पहले दिन थी। तो सबसे पहली कार्रवाई तो कंपनी ऐसे चीज़ों पे करने जा रही है कि 2 सालों के अंदर जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जितने पोजीशन हुए हैं, उन सभी को पूरी तरीके से एक बार वेरीफाई करने के बाद कंपनी सबसे पहले आपको मौका देगी। यदि आपका सहयोग इसमें मिलता है तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपका 1 रुपये का नुकसान ना होने दिया जाएगा और ना किसी प्रकार से कोई नुकसान की प्रक्रिया होगी। लेकिन ऐसे केस को, ऐसी चीज़ों को बाकायदा उजागर करके मैं इसके ऊपर पूरा लीगल एक्शन लूँगा। ऐसे सारे केसेस को कंपनी अपने उन सभी लीगल चीज़ों के साथ मैप करेगी, कनेक्ट करेगी जो आज चल रहा है। यदि आपका सहयोग नहीं मिलता है तो हमारी ये मजबूरी होगी कि ऐसे सभी केस उनको बना करके हम बाकायदा एजेंसीज़ के सामने प्रस्तुत करें जो जांच कर रही हैं, और कोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष भी हम रखें कि इस प्रकार से हमारे साथ फ्रॉड किया गया, इस प्रकार से हमारे साथ चीटिंग की गई है। और उसके बाद फिर आपकी उस रजिस्ट्री, आपकी उस ज़मीन का फैसला जो भी माननीय न्यायालय से आएगा वही मान्य होगा। वो आपके फेवर में भी हो सकता है, वो आपके खिलाफ में भी हो सकता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया जो आपको बताई गई है वो मैं शुरू कराने जा रहा हूं। शुरू हो चुकी है, इसमें बहुत सी चीज़ें निकाली गई हैं, ऐसे बहुत से केस सामने आए हैं जिसके बारे में कन्फ्यूज़न है। हो सकता है शायद वो कंपनी कन्फ्यूज़न हो और कंपनी आपके द्वारा यानी ग्राहकों से और जो एसोसिएट इस बीच में था उससे जानकारी ले करके उस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहेगी। यदि वो सिर्फ कन्फ्यूज़न है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी रजिस्ट्री, आपका पोजीशन यथावत वैसे ही रहेगा। यदि उसमें कोई गलती हुई है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। कस्टमर को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान ना होने पाए, कंपनी हमेशा इसका ध्यान रखेगी। लेकिन जिसने आप साथ गलत किया है, जिसने कंपनी साथ गलत किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ बाकायदा पूरी तरीके से लीगल एक्शन लिया जाएगा। कई ऐसी जगह है जहां पर कंपनी की रोडों को, कंपनी की साइट को, कंपनी के नाम को इस्तेमाल करके लोगों ने कस्टमर से धन उगाही करी हो, पैसा लिया हो, या लोगों ने कस्टमर को झूठ बोल करके कि शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर आप यहां पर आकर अपनी लायबिलिटी उतारी, अगर ऐसा किया गया है
उसमें यदि पूरी तरीके से प्रक्रियाएं फॉलो की गई हैं, जिसमें कस्टमर को दोबारा फिर से बेवकूफ़ नहीं बनाया गया है, तो यहाँ कंपनी किसी प्रकार से कंपनी को एतराज़ नहीं है। लेकिन यदि किसी ने कंपनी का रास्ता, कंपनी की ज़मीन दिखा करके यदि ऐसा कोई कार्य किया है, तो कंपनी उसका भी बाकायदा पूरा एक रिकॉर्ड बना करके माननीय न्यायालय के समक्ष रखेगी किस प्रकार से हमारी जानकारी के बगैर, हमारा नाम लेकर के लायबिलिटी उतारने के नाम पर कस्टमर को एक बार फिर से ठगा जा रहा है और ऐसे आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं कि ये कार्य हमने किया है। ये हमारा लीगल राइट है और अब तक मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अब ये शुरू हो चुका है। तीसरी सबसे अहम चीज़, अब ऐसी गलती आप कतई मत करिएगा, क्योंकि कंपनी ने कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए बिल्कुल सारे अधिकार सभी लोगों से वापस ले लिए हैं। किसी भी साइट के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये कहता मिले कि आप उसको डेवलपमेंट चार्ज दीजिए, आपकी रजिस्ट्री वो करा देगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ एक बार फिर से फ्रॉड की शुरुआत हो चुकी है। उसके बहकावे में, उसके झांसे में कतई मत आइएगा। पूरी तरीके से अगर हो सके तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट डालिए, पुलिस केस करिए, मैं आपका साथ दूंगा, कंपनी आपका साथ देगी। लेकिन आपसे निवेदन है, ना रजिस्ट्री के नाम पर, ना पोजीशन के नाम पर, किसी भी केस, किसी भी नाम पर आप 1 रुपए की अदायगी किसी को आगे मत करिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक गलत कार्य को बढ़ावा देने में सहयोग करने के तौर पर आप भी उतने ही ज़्यादा दोषी होते हैं जितना दोषी वो गलत करने वाला है, क्योंकि किसी भी जुर्म को करने वाला भी उतना ही दोषी होता है, उतना ही दोषी उस जुर्म में सहयोग करने वाला भी होता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर मैं लीगल मैटर पर पूरी तरीके से आया हूं तो एक एक चीज़ को मैं लीगली लेके चलूंगा। यदि आपने किसी भी गलत कार्य को करने में सहयोग दिया, साथ दिया, तो यकीन जानिए आप बराबर के ही दोषी होंगे। कंपनी ने अपनी एक लीगल और एक एडमिन टीम बना रखी है। लीगल और एडमिन टीम के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि किसकी रजिस्ट्री कैसे, किस तरह से होगी, किन प्लॉट्स के ऊपर डेवलपमेंट चार्ज लिए जाएंगे, किस पर नहीं लिए जाएंगे। आप यकीन जानिए कि बहुत कुछ आसान किया जा रहा है। कंपनी अपने खुद के सामर्थ्य, अपने खुद के पैसे को खर्च करके ज़मीन खरीद रही है, खरीद सकती है, और मैंने शुरुआत कर भी दी थी। वो पैसे जो आज की तारीख में आज कंपनी ज़मीन खरीद करके आपकी लायबिलिटी उतारने पर खर्च करने जा रही थी, वो सारे के सारे बजट, वो सारे पैसे सुरक्षित हैं। उसी तरीके से हमें अब किसी प्रकार के किसी भी ऐसे शख्स या किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो कंपनी के नाम पर डेवलपमेंट चार्ज उठा करके कंपनी का नाम बदनाम करे और अपनी जेब भरे, अपनी पॉकेट भरे, अपने लिए चीज़ें तैयार करें। कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म होती है नहीं होती है, जिस दिन डेवलपमेंट चार्ज आपने दे दिया, आपकी रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद वो आपसे पल्ला झाड़कर, आप पोजीशन हुआ है नहीं, दाखिल खारिज हुई नहीं, उससे उन्हें मतलब नहीं होता है। ऐसे सारी प्रक्रियाओं, सारी चीज़ों को बिल्कुल रोक दिया गया है। कंपनी अपनी ज़मीनों को ख़रीद करके उसके ऊपर डेवलपमेंट करा करके आपकी रजिस्ट्री कराएगी। जो भी नॉमिनल डेवलपमेंट चार्ज यदि बनते हैं तो वो लिया जाएगा, उसमें कंपनी आपको सहूलियत देगी। और मेरी कोशिश ये है, हम अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहे हैं, और ऊपर वाले ने चाहा, आप लोग की दुआ रही, तो इस कोशिश में अगर कामयाबी मिल गई तो हमारी शायद पहली जीत होगी कि हम खुद अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखेंगे माननीय न्यायालय के अंदर कि हमारे 1-2 अकाउंट को ऐसे ओपन किया जाए कि जिसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग, पूरी ध्यान, पूरा सब कुछ कंट्रोल वो माननीय न्यायालय का रहे या माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी ऐसे अथॉरिटी का रहे जो पूरी तरीके से देख सके कि इसके अंदर कितने पैसे आ रहे हैं और वो पैसे किस इस्तेमाल में खर्च हो रहे हैं। हम पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पूरा हर वो वायदा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने कस्टमर से किया है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि जब इतना आसान और सुगम रास्ता बनाया जा रहा हो तो कृपया करके ऐसे लोगों को बीच में बिल्कुल मत लेकर आइए जो रास्ते में अवरोध पैदा करें, जो रास्ते में सिर्फ अपना जेब भरने के लिए आपको बरगलाएं और कंपनी को बदनाम करें। पीछे 2 सालों के अंदर की गई सारी की सारी रजिस्ट्रियाँ, सारे कब्जे वो पूरी तरीके से चेक किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा संदेह किसी के ऊपर है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो बच्चे जो आपके सामने आपकी रजिस्ट्री करा रहे थे खड़े होकर, जो मैदान में डट करके काम कर रहे थे, उन पर कोई संदेह किया जा रहा है। उनकी मेहनत को सलाम, उनकी ईमानदारी को सलाम। उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो उसके लिए उनको पूरी तरीके से मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन यदि उस मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने, चाहे उनको बदनाम करने के लिए, चाहे कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए कुछ गलत काम अगर किया है, तो विश्वास जानिए उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। एक बार फिर से मैं रिमाइंडर डालता चलूँ कि यदि किसी ने भी कंपनी को बदनाम करने की नीयत से, अपनी जेब भरने की नीयत से कस्टमर को बरगलाया है, कस्टमर को उकसाया है, तो यकीन जानिए न्यायिक प्रक्रियाओं में सबसे अहम चीज़ इंटेंशन और मोटिव होता है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या था, उसका मोटिव क्या था।
जिन लोगों ने कस्टमर को बरगलाया, जिन लोगों ने कस्टमर को बहकाया, जिन लोगों ने कस्टमर को उकसाया, उनका इंटेंशन, उनका मोटिव अगर अपना जेब भरना था, अपनी नेतागिरी चमकानी थी, तो यकीन जानिए बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो करके कंपनी ऐसे रास्ते लाने जा रही है जिन रास्तों पे चलकर कस्टमर आसानी से अपनी लायबिलिटी उतार सकता है। निवेदन करूंगा आपसे फिर से एक बार मैं, कृपया करके कुछ दिन का सब्र करिएगा। ये कुछ दिन जो बीतेंगे, उन दिनों के बाद जो चीज़ शुरू होगी, तो पीछे के जो भी 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने आपके बर्बाद हुए हैं या इंतज़ार में गए हैं या काम रुका रहा है, हम इसकी स्पीड इतनी तेज़ करेंगे कि जितना आपने डिले किया है, आपके काम की स्पीड उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ कर दिया जाएगा। कंपनी अपनी ज़मीन खुद खरीदेगी, कंपनी अपने डेवलपमेंट खुद कराएगी, कंपनी पूरी तरीके से हर एक काम की मॉनिटरिंग करेगी, अपने कस्टमर की लायबिलिटी को उतारने का एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर रास्ता कंपनी लेकर आएगी। कंपनी इसी प्रयास में लगी है। आपकी दुआएं, आपका सहयोग, आपका साथ रहा। जिस दिन ये चीज़ हो गई, यकीन जानिए आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा और आपकी खुशी देखकर हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि 1 रुपया किसी को मत दीजिएगा, 1 रुपये का किसी को मत करिएगा। यदि आपने किसी को कोई भी पैसा दिया है और आपका काम नहीं हुआ है, तो आप बाकायदा उस व्यक्ति से अपने पैसे की मांग करें। यदि उस व्यक्ति के द्वारा कोई भी आपसे ऐसा वादा किया गया है जो कंपनी के बिहाफ पे नहीं था, तो आज मैं खुद कहता हूं कि ऐसे लोग जो छोटा छोटा नुकसान करके आज कंपनी इतना बड़ा डेंट पहुंचाए हुए हैं, ऐसे लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। बाकी जिन लोगों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया कंपनी का, वो तो ऑलरेडी कंपनी के लिस्ट में है भी, और वो सारी लिस्ट तैयार हो करके बहुत जल्दी आप लोग दिखाई देगा कि किन किन लोगों ने कैसे कैसे कंपनी को दीमक बन करके चूसा है।